हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर. द की कंसेप्ट वी आर यूजिंग हियर इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पे इन स्टेप्स का यूज करके वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल. सो इट इज गिवन दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ एनी लेंथ. तो यहाँ पर आपने एक पी क्यू किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टेक एनी पॉइंट डी ऑन द लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए डी इस लाइन सेगमेंट पे. नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम डी मार्क एन एंगल 90 डिग्री. सो डी से आपको एक 90 डिग्री एंगल मार्क करना है. तो यहाँ पर आपको कैसे मार्क करना होगा, एक पर्टिकुलर लेंथ का डी से आर्क लगा लीजिए. यहाँ पर डी को सेंटर यूज करते हुए आर्क लगा लिया. फिर इस पॉइंट से आप दो आर्क लगाइए. फिर इन दोनों पॉइंट से आपको एक बार इससे आर्क लगाना है और एक बार इससे आर्क लगाना है. सो ये जो इंटरसेक्शन आर्क है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए डी से और इसको नाम दे दिया हमने ई डी. यही गिवन है, ज्वाइन डी ई वेयर डी ई मेक्स 90 डिग्री विद लाइन ए बी. नाउ फ्रॉम डी मार्क एन लेंथ ए डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बिकॉज एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर. तो ये रहा डी, यहाँ पर आ गया आपके पास ए और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी. अब यहाँ पर देखो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर. अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए आपका 60 डिग्री होना चाहिए. सो यहाँ से एक आर्क लगाइए. देन इस आर्क के बाद यहाँ से आप एक आर्क लगाइए. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, हमें तो यहाँ पर 30 डिग्री चाहिए. सो एक बार इस पॉइंट से आप आर्क लगाइए, एक बार आप इस पॉइंट से आर्क लगाइए और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उसको ए से ज्वाइन कर दीजिए. इन द सेम वे यहाँ पर हमें सेकेंड साइड भी ड्रॉ करना होगा बिकॉज देखो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हो गया, इधर भी 30 चाहिए. तो यहाँ पर भी आप ऐसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे आपने आर्क लगाया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, इसको आप ज्वाइन कर देंगे. तो ये भी आपका बन जाएगा 30 डिग्री. ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया. सो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. यही होता है आपके पास राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में. और ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया. हियर इट इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. और ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर. So for this question, triangle ABC is the required triangle. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.